Hello, my dear friends. Today we shall be talking about normality of diluted solutions and acid-base mixtures. कैसे हम नॉर्मलिटी निकालेंगे अगर हम एक सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे या फिर हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे या फिर एसिड्स को मिक्स करेंगे या फिर बेसिस को मिक्स करेंगे. सो हाउ कैन वी गेट द नॉर्मलिटी ऑफ दोज सॉल्यूशंस वी शैल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. सो हम केसेस लेंगे. केस नंबर 1 इज, first case is for dilution and neutralization reaction. For dilution and neutralization reaction. अगर आप डाइल्यूशन करेंगे, मसलन आपके पास एक कंटेनर है, ये एक सोल्यूशन बना हुआ है, इसकी अपनी नॉर्मेलिटी है, इसका अपना वॉल्यूम है, तो आप इसको डाइल्यूट करते हैं, वॉल्यूम ऐड करते हैं फिर से, और ये इसका इंक्रीज होता है वॉल्यूम, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या बनेगी आपको निकालना है, मतलब डाइल्यूशन करके. सो व्हाट यू डू इज, हम लिखेंगे यहां फॉर डाइल्यूशन you require equivalence before dilution is equal to equivalence after dilution. ये एक्सप्रेशन आपको इस्तेमाल करनी है. इक्वलेंस क्या था बिफोर डाइल्यूशन एंड इक्वलेंस क्या है आफ्टर डाइल्यूशन, ये बराबर होते हैं, एंड फ्रॉम दिस यू कैन गेट the normality of solution, because equivalence किसके बराबर होता है, normality is defined as equivalence divided by volume in liters. So equivalence will be equal to n into volume. So इसके बदले हम लिख सकते हैं n1 v1 is equal to n2 v2, because equivalence जो है that is equal to equivalence by volume. Normality जो है that's equal to equivalence by volume. So equivalence will be equal to normality into volume, and this volume is in liters. So इसके बदले हमने लिखा n1 v1 मतलब before dilution, n2 v2 मतलब after dilution. ये इक्वेशन इस्तेमाल करके आप जो है निकाल सकते हैं the normality of final solution once the initial solution is diluted. सिमिलरली अगर आप बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन की, मतलब आपके पास एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज किया गया है बाय मीन्स ऑफ बेस, तो आप उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है. सो फॉर न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, तो एक्सप्रेशन इज इक्वलेंस ऑफ एसिड बराबर होता है टू द इक्वलेंस ऑफ बेस. दिस इज द एक्सप्रेशन यू विल यूज. इसका मतलब ये हुआ इक्वलेंस इज इक्वल टू n NaVa, मतलब normality of acid, volume of acid will be equal to normality of base, volume of base. Again मैं लिखूंगा यहाँ because normality is equal to equivalence divided by volume in liters, and this is the volume in liters. ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है. So these are the two expressions which you can use to solve problems. Once you have, for example, an acid, you have an acid, it's having normality Na, it's having volume Va. उसके बाद आप इसको टाइट्रेट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं बाय मीन्स ऑफ बेस NaOH, सपोज दैट इज बेस. तो उसकी नॉर्मेलिटी, सब उसका वॉल्यूम सपोज यूज हुआ है टू न्यूट्रलाइज द गिवन एसिड, सपोज Vb, तो उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे आप. सो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन. हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे इसको इलस्ट्रेट करने के लिए. So we take first problem. So question number 1 हम लिखेंगे 0.1 normal 100 ml HCl solution is diluted to 200 ml. Find the normality of final solution. So ये डाइल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो आप सीधे लिखेंगे इक्वलेंस बिफोर डाइल्यूशन
तो आप सीधे आंसर में लिखेंगे इक्वलेंस बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्वलेंस आफ्टर डाइल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ N1V1 will be equal to N2V2. This implies what is normality before, that is 0.1, 0.1 multiply 100 is the volume, but आपको पता है वॉल्यूम यहाँ पे ml में होता है, तो ये डिवाइड करना है इसको 1000 में टू गेट द वॉल्यूम इन लीटर्स। यहाँ पे ml में दिया हुआ है बट दिस इज इन लीटर्स, इसको डिवाइड करना है 1000 से, यू विल गेट इन लीटर्स इज इक्वल टू 0। ये निकालना है आपको N2, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, डाइल्यूट कितना हुआ है अप टू 200 ml। जब अप टू 200 ml हुआ मतलब फाइनल सोल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी है वॉल्यूम है दैट्स 200 ml। सो 200 ml में दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम होता है लीटर्स में। आप डिवाइड करेंगे इसको 1000 से ताकि लीटर्स बने। अब ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, सो इम्प्लाइज N2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.1 multiply 100 divide by 200 and this will be equal to 0.05. This is the normality of final solution which was diluted. इस तरीके से जो है आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब एक बात मैं आपको यहां बोलना चाहूंगा, वो ये कि आपने इसको लीटर्स में कन्वर्ट किया, यहां पे भी लीटर्स में कन्वर्ट किया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर आप ये 100 डायरेक्ट भी लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता टू द सोल्यूशन। सो ये कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू द क्वेश्चन इफ यू डू नॉट टेक इट इन लीटर्स। बट आपको याद रखना है ये एक्चुअली लीटर्स में ही होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द वॉल्यूम इन लीटर्स बिकॉज एक्सप्रेशन क्या है नॉर्मेलिटी की, एक्सप्रेशन है नॉर्मेलिटी की इक्वलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। So this is volume in liters actually, that's why I divided 1000 here, but इस 1000 से कोई असर नहीं पड़ेगा प्रॉब्लम में। So you can write 100 directly and 200 directly rather than dividing 1000 because ये cancel out हो जाता है। Anyways, let's go to the next problem. So question number 2 हम लेंगे, if 0.2 normal 300 ml HCl is neutralized by 600 ml NaOH, find the normality of NaOH। अब ये जो प्रॉब्लम है इट्स विद रिगार्ड टू न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन में क्या करते हैं आप करते हैं इक्वलेंस ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ बेस। दिस इंप्लाइज इक्वलेंस किसके बराबर है, NaVa इज इक्वल टू NbVb। दिस इंप्लाइज अब इसका कितना है नॉर्मेलिटी एसिड का नॉर्मेलिटी है 0.2, इसका मतलब 0.2 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी निकालनी है बेस की, तो इट इज वॉल्यूम कितना है 600 ml। अब मैंने यहाँ 1000 डिवाइड नहीं किया है, वो आप कर भी सकते हैं, तो मैंने नहीं किया है, बट एक्चुअली यू हैव टू डिवाइड 1000 बिकॉज दिस इज इन लीटर्स। लेकिन ये कैंसल आउट हो जाता है, आपको फिर से निकलेगा नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाई 600। तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3 2 जार, ये बनेगा 0.1 नॉर्मल। दिस इज द आंसर। 0.1 नॉर्मल निकलेगा आपका नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, दैट्स NaOH। सो जब भी आप डाइल्यूशन की बात करेंगे या फिर तो आप ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, इक्वलेंस बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्वलेंस आफ्टर डाइल्यूशन, इक्वलेंस इज इक्वल टू N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब मसला ये है कि V1 जो है V1 इन लीटर्स होता है, यहाँ इट्स इन लीटर्स, तो आपको ये इसको 1000 से डिवाइड करना है, लेकिन उस 1000 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन टेक डायरेक्टली द वॉल्यूम गिवन इन ml, प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज एक्चुअली इन लीटर्स, क्योंकि आदत बन जाती है फिर यू टेक कंटिन्यूअसली इन ml, कभी कभार आपको ये ध्यान में भी रखना होता है दिस एक्चुअली इन लीटर्स। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे तब इक्वलेंस ऑफ एसिड विल बी इक्वल इक्वलेंस ऑफ बेस, सो ये एक्सप्रेशन आपको इस्तेमाल हो जाएगी, तो उसमें भी जो है वॉल्यूम इन लीटर्स होता है एक्चुअली, बट यू कैन टेक इन ml बिकॉज उसमें प्रॉब्लम में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दिस वॉज द केस 1 जब आप न्यूट्रलाइजेशन करते हैं या फिर डाइल्यूशन करते हैं। केस नंबर 2 हम लेंगे,
Now, case number second is for acid mixing or base mixing. फॉर एसिड मिक्सिंग और बेस मिक्सिंग, मतलब अगर आप एसिड्स को मिक्स करेंगे या फिर बेसिस को मिक्स करेंगे तब कौन सी एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं. सो व्हेन एसिड्स आर मिक्सड टुगेदर और bases are mixed together, then सपोज आपके पास है यहाँ पे एक कंटेनर, ये एसिड है, ठीक, इसकी नॉर्मेलिटी है N1V1, तो आपके पास दूसरा एसिड है, ठीक, ये एसिड नंबर सेकंड है, तो उसकी नॉर्मेलिटी है N2V2, ये दो आपने मिक्स कर दिए तो आप यू गेट अ फाइनल सोल्यूशन, ठीक. अब आपकी जो है N3 जो है वो आपको निकालना है, इसका वॉल्यूम सपोज V3 है. सो N3 कैसे निकालेंगे, मतलब हाउ कैन यू फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन वंस यू मिक्स टू एसिड्स और टू बेसिस. वंस यू मिक्स टू एसिड्स और टू बेसिस, आप कैसे निकालेंगे फाइनल सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी. तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगी, उसके लिए एक्सप्रेशन ये है कि इक्वलेंस टोटल और फाइनल विल बी इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ एसिड 1 प्लस इक्वलेंस ऑफ एसिड 2 प्लस इक्वलेंस ऑफ एसिड 3, जितने भी होंगे प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आप इस्तेमाल करेंगे. और वन मोर थिंग यू कैन यूज फॉर बेसिस, इक्वलेंस टोटल विल बी इक्वल टू equivalence of base 1, same expression, equivalence of base 2 plus equivalence of base 3, जितने भी होंगे plus dot dot dot. मतलब the expression used for acid mixing is same as the expression used for base mixing. तो simply add करना है, मतलब जितने भी solutions आप acid के add करेंगे, mix करेंगे, उनका equivalence आप add करेंगे और वो आएगा बराबर equivalence of final solution. इसी तरीके से जितने भी आपके कंटेनर्स हो गए बेसिस के, वो आपने मिक्स कर दिए, तो उनके इक्वलेंस आपको ऐड करने हैं, वो बराबर आएगा टू द इक्वलेंस, दैट्स टोटल इक्वलेंस ऑफ फाइनल सोल्यूशन. तो ये आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे व्हेन यू मिक्स एसिड्स एज वेल एज बेसिस टुगेदर. तो हम प्रॉब्लम लेंगे, क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन नंबर 1 इस पे हम लेंगे, इफ 0.1 नॉर्मल 100 ml HCl is mixed with 0.1 normal 300 ml sulfuric acid. Find the final normality. आपको नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन डिटरमाइन करनी है. तो आप क्या करेंगे, ये दो एसिड जो है आपने मिक्स कर दिए. जब आप एसिड्स को मिक्स करते हैं तब इक्वेशन क्या होती है, तब इक्वेशन होती है इक्वलेंस टोटल is equal to equivalence of acid 1 means HCl plus equivalence of sulfuric acid. अब equivalence total हम लिखेंगे NTVT, that is equal to, यहाँ क्या लिखेंगे हम, N of HCl N1V1, मतलब 1 stands for HCl plus N2V2. This implies N total will be equal to N1V1 plus N2V2 divided by VT. वो बराबर आएगा, N1 किसके बराबर है 0.1, मल्टीप्लाई क्या करना है वॉल्यूम, दैट्स 100 ml. इसको एक्चुअली डिवाइड करना है 1000 प्लस, अगर आप नहीं भी करेंगे फिर भी कोई आंसर ठीक निकलेगा, प्लस N2 कितना है 0.1, अगेन मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 300, फिर से डिवाइड करना है 1000 होल डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल कितना आएगा जब आप मिक्स करते हैं, 300 प्लस 100 इज 400, दैट इज 400. इसको भी डिवाइड करना है 1000 से बिकॉज टू केप्ट इन लीटर्स. अब यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे ये एलसीएम निकलेगा, तो यू विल गेट, तो आपको निकलेगा यहाँ से N टोटल विल बी इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 100 इज 10, 0.1 मल्टीप्लाई 300 इज 30, 30 प्लस 10 मतलब 40, तो दैट इज 40 डिवाइड बाय 1000 होल डिवाइड बाय 400 डिवाइड बाय 1000. अब 1000 फिर से कैंसिल हो जाएगा, यू विल एंड अप विथ 40 बाय 400, 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 बाय 10, दैट इज 0.1. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन.
अगर आप 1000 नहीं लिखेंगे तब भी आंसर यही निकलेगा। मतलब आप 1000 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे। सो NT विल बी इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V टोटल, दैट इज इक्वल टू N1 कितना था, 0.1 था प्रोबेबली, 0.1, ये भी 0.1, ये 300, ये 100 है, तो मल्टीप्लाई 100 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाई 400 डायरेक्टली, तो ये निकलेगा दिस इज 100 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 10 प्लस 300 मल्टीप्लाई 0.1 दैट इज 30 डिवाइड बाई 400 दैट वाज 40 बाई 400, यही हमने करा था, दैट इज 0.1। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट। सो मैंने आपको बार बार ये चीज़ बोल दी कि आपको एक्चुअली जो वॉल्यूम है ये लीटर्स में है, लेकिन आप इसको ऑमिट भी कर सकते हैं, यू कैन टेक दिस इन ML आल्सो। सवाल में, क्वेश्चन में आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, यू कैन गेट द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे, हम एक और प्रॉब्लम लेंगे यहां। सो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ 0.1 मोलर यहां पे दिया हुआ है 100 ml H3PO3 phosphorus acid is mixed with 0.1 molar 100 ml HCl. Find final normality. आपको फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो आप क्या बेसिकली आप पहले मोलैरिटी को किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मेलिटी में। सो व्हाट इज द वे, आपको पता है फॉर H3PO3 नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी किसके बराबर होता है, F के बराबर। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगा, मोलैरिटी इनटू F फैक्टर। दिस इंप्लाइज नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगा, मोलैरिटी कितने हैं 0.1, सो 0.1 मतलब मल्टीप्लाई बाय F फैक्टर। F फैक्टर फॉर फॉस्फोरस एसिड इज ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 हमने पढ़ा है, दैट इज 2, दिस इज इक्वल टू 0.2। ये आप देख लेना, ये वीडियो जो मैंने डाल के रखी है इक्वलेंस की, उसमें हमने बताया है F फैक्टर का जिक्र बिल्कुल आया है वहाँ। ये नॉर्मेलिटी भी नॉर्मेलिटी जब पढ़ाई थी मैंने, उसमें भी, उस वीडियो में भी मैंने F फैक्टर की जिक्र करी थी। सो दिस इज 0.2 नाउ। अब ये अब नॉर्मल निकला, नॉर्मेलिटी इतनी निकली। अगर हम बात करेंगे अब सपोज इफ आई जस्ट टॉक ऑफ HCl की बात करेंगे, HCl की बात करेंगे तो N/M इज इक्वल टू F अगेन, दिस इंप्लाइज N विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू F, मोलैरिटी 0.1 है और F फैक्टर 1 है बिकॉज इट गिव्स ओनली 1 H प्लस आइन, दिस इज इक्वल टू 0.1। सो नॉर्मेलिटी कितनी आई अब 0.1। नाउ यू कैन फाइंड द टोटल नॉर्मेलिटी। सो टोटल इक्वलेंस किसके बराबर होता है, फाइनल इक्वलेंस। फाइनल इक्वलेंस बराबर आता है, फाइनल इक्वलेंस बराबर आता है इक्वलेंस ऑफ H3PO3 प्लस इक्वलेंस ऑफ HCl। अब इनको ऐड करना है तो यू विल एंड अप विद दिस। तो N टोटल ने बिल्कुल इक्वल आएगा N ऑफ N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V टोटल, एंड दिस इज इक्वल टू N1 कितना है, N1 है 0.2 है ये, इसका वॉल्यूम कितना था 100 ml। सो 0.2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0.1 N2 निकला अभी, 0.1 निकला अभी, उसका वॉल्यूम कितना था 100 ml, उसका भी था, मल्टीप्लाई 100 ml होल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 100 प्लस 100 इज 200 ml। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड करना है 1000, लेकिन मैंने वो ओमिट कर दिया बिकॉज उससे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज 100 मल्टीप्लाई 2 इज 20 प्लस दिस इज 100 मल्टीप्लाई 1 इज 10 होल डिवाइड बाई दिस इज 30 बाई 200, 0 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 3/20, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट 0.15, 0.15। दिस इज द नॉर्मेलिटी फाइनल सोल्यूशन। बिल्कुल इजी है, इस तरीके से आप ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे तो यू कैन गेट टू नो हाउ यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अब तीसरा केस हम लेंगे, तीसरा केस, सो केस नंबर C हम लेंगे यहाँ। केस नंबर C क्या है, फॉर एसिड बेस मिक्सिंग, फॉर एसिड बेस मिक्सिंग, फॉर एसिड बेस मिक्सिंग। जब आप एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तब यहाँ पे 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 इज इक्वलेंस ऑफ एसिड अगर ग्रेटर आया टू इक्वलेंस ऑफ बेस
तब सोल्यूशन जो है होगा दैट विल बी एसिडिक, सोल्यूशन विल बी एसिडिक। और नॉर्मलिटी कैसे निकलेगी, उस टाइम आपको इक्वेशन करनी है इस्तेमाल, इक्वलेंस ऑफ फाइनल सोल्यूशन विल बी इक्वल टू इक्वलेंस, बड़ा कौन है, बड़ा है एसिड, बिकॉज एसिड इज ग्रेटर देन बेस इक्वलेंस, तो इक्वलेंस ऑफ एसिड माइनस इक्वलेंस ऑफ बेस करना है। ये वाली एक्सप्रेशन आपको यूज करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो फाइनल इक्वलेंस विल बी इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ एसिड माइनस इक्वलेंस ऑफ बेस, प्रोवाइडेड इफ एसिड इज ग्रेटर देन बेस। इफ इक्वलेंस ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन इक्वलेंस ऑफ बेस, तब एसिडिक सोल्यूशन ही होगा, तब इनको माइनस करना, ये माइनस ये करना है, तब आपको निकलेगा फाइनल इक्वलेंस। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इक्वलेंस ऑफ एसिड अब लेस आएगा देन इक्वलेंस ऑफ बेस, जब इक्वलेंस ऑफ बेस ही ज्यादा है तो इट मीन सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। जब बेसिक होगा तो कैसे निकालेंगे आप नॉर्मेलिटी फिर, सो फाइनल इक्वलेंस विल बी इक्वल टू, अब बड़ा कौन है, बड़ा बेस है, तो इक्वलेंस ऑफ बेस माइनस इक्वलेंस ऑफ एसिड, इस तरीके से। तीसरी बात क्या आएगी इसमें, अगर इक्वलेंस ऑफ एसिड बराबर आएगा टू इक्वलेंस ऑफ बेस, जब एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, इसका मतलब ये हुआ इट विल बी न्यूट्रल सोल्यूशन। तो उसके लिए आप कैसे नॉर्मेलिटी निकालेंगे, सो इक्वलेंस ऑफ फाइनल सोल्यूशन विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना है, इक्वलेंस ऑफ एसिड प्लस इक्वलेंस ऑफ बेस। सिर्फ आपको यहाँ पे ऐड करना है, जब बराबर आएंगे, जब इसमें ये ग्रेटर एसिड आएगा तो एसिड माइनस बेस करना है, जब बेस ग्रेटर आएगा तो बेस माइनस एसिड करना है, to get the final equivalence. From these expressions you can find the normality of final solution. ये तीन बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, then you can solve problems. Let's have a look at some problems first. So question number 1 हम लेंगे, इसमें 0.1 normal 200 ml HCl is mixed with 0.1 normal 300 ml NaOH। तो ये एसिड है, ये बेस है, आपने इसको मिक्स किया। फाइंड नेचर एंड नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन। आपको फाइनल सोल्यूशन का नेचर बताना है, एसिड है या बेस है, और नॉर्मेलिटी निकालनी है। सो नेचर निकालने के लिए आपको पहले इक्वलेंस निकालने हैं, तो इक्वलेंस हम निकालेंगे एसिड के। सो इक्वलेंस ऑफ HCl विल बी इक्वल टू N1V1, दैट इज इक्वल टू N1 कितना है 0.1 है, मल्टीप्लाई कितना है ये 200। अब देखिए यहाँ वॉल्यूम किस में है, ml में, तो इफ डिवाइड करेंगे आप 1000 से, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपको 2 ये आप सॉल्व करेंगे, आपको निकलेगा आंसर दैट इज 0.02। सिमिलरली आप इक्वलेंस ऑफ बेस निकालेंगे, दैट्स NaOH, दैट विल बी इक्वल टू N2V2। सपोज N2 कितना है इसका 0.1 है, तो वॉल्यूम इतना है, मीन 0.1 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे इट विल बी 0.03। अब देखिए इक्वलेंस बेस के ज्यादा है देन इक्वलेंस ऑफ एसिड, देयरफॉर नेचर जो है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिक। जब नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक होता है तब क्या एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं आप, सो यू कैन यूज इक्वलेंस ऑफ फाइनल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ बेस माइनस इक्वलेंस ऑफ एसिड। तो इक्वलेंस फाइनल मीन्स NFVF, that is equal to NBVB minus NAVA. This implies, तो ये कितना है, दिस इज NF will be equal to, अब N में ये कितना आया था पहले 0.03 आया था, माइनस ये कितना आया था 0.02 आया था, होल डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम देखिए आप यहाँ, टोटल वॉल्यूम इसका 300, इसका 200 मीन्स 500 ml आएगा। सो 500 लेकिन ml आएगा, डिवाइड करना है 1000 से, तो NF विल बी इक्वल टू, ये आप माइनस करेंगे, ये बनेगा 0.01, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2, दिस इज इक्वल टू 0.02। ये आपको नॉर्मेलिटी निकलेगी विद द फाइनल सोल्यूशन जब आप सॉल्व करेंगे। ये 0.2 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 2 2 ऊपर चढ़ेगा, ये 0.01 निकलेगा, माइनस करके मल्टीप्लाई 2, दैट इज 0.02 नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मेलिटी फाइनल सोल्यूशन। तो आपको नेचर भी निकला, आपको जो है नॉर्मेलिटी भी निकल गई। वन मोर क्वेश्चन हम लेंगे, सो क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे यहाँ, 0.1 नॉर्मल 200 ml HCl आपने मिक्स किया, इज मिक्सड विद 0.2 नॉर्मल 50 ml NaOH, ठीक।
find the normality of solution which is completely neutralized by 100 ml पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले क्या करना है, पहले ये जो है ये इसके साथ मिक्स होता है, एसिड और बेस के साथ मिक्स होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर आपको पता लगेगा एक्सप्रेशन। तो आप पहले इक्वलेंट निकालेंगे 200 सो इक्वलेंस ऑफ HCl किसके बराबर आएगा, दैट विल बी 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम दैट इज 200 डिवाइड बाई 1000, वो आएगा बराबर 0 0 कैंसिल, 2 5 is 10। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, 2 5 is 10, 0.1 by 5 ये आएगा, ठीक। तो दैट विल बी इक्वल टू, ये ऐसे रखेंगे या इज इक्वल टू हम करेंगे, ये आएगा 0.1 by 5 कितना आएगा, दैट इज उसको हम 0.2 लगाएंगे, इट बिकम 0.02, ठीक। अब इक्वलेंस ऑफ NaOH निकालना है आपको, दैट इज 0.2 मल्टीप्लाई 50 ml डिवाइड बाई 1000 करना है। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2s are 10, इट मीन्स ये बनेगा 1/100 दैट इज 0.001 सॉरी, ये आएगा यहाँ ये जब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2s हो गया 10 मीन्स 1/100 दैट इज 0.01। अब किसकी इक्वलेंस ज्यादा है, एसिड का इक्वलेंस ज्यादा है देन दिस, इसका मतलब ये विल बी सोल्यूशन विल बी एसिडिक। जब सोल्यूशन एसिडिक होगा तो एक्सप्रेशन क्या लगेगी फाइनल नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, तो इक्वलेंस ऑफ फाइनल विल बी इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ एसिड माइनस इक्वलेंस ऑफ बेस। अब NT विल बी इक्वल टू या NF विल बी इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ एसिड कितना निकला था पहले, that is 0.02, so 0.02 minus 0.01 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना था इसका कितना था, इसका 50 था, इसका 200 था, मतलब 250 था, लेकिन डिवाइड करना है 1000 से ताकि ये बने लीटर्स में। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 4,000, तो इट बिकम्स, ये आप जब माइनस करेंगे ये बनेगा 0.01 डिवाइडेड बाई 1/4, 4 ऊपर चढ़ेगा, इट विल बी 0.04। दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन। अब ये नॉर्मेलिटी आ गई आपको एसिड सोल्यूशन की, बिकॉज द नेचर वाज एसिडिक, तो दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सोल्यूशन। अब इसको आपने न्यूट्रलाइज करा है, क्वेश्चन क्या कहता है, अब नॉर्मेलिटी उस सोल्यूशन की निकालनी है विच इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 100 ml KOH सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को, इस एसिड सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया गया है बाय KOH यूजिंग 100 ml। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो वही एक्सप्रेशन लगेगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, इक्वलेंस ऑफ एसिड is equal to equivalence of base. So this implies NaVa will be equal to NbVb. This implies Na कितना है, मतलब normality of acid solution कितना निकली अभी, that is 0.04, so 0.04 multiply volume कितना था total acid solution का, that was 250 ml, because ये 50 था ये 200 था, so that was 250 ml। इसको आप 1000 से डिवाइड कीजिए, विल बी इक्वल टू NB आपको निकालना है, तो वॉल्यूम कितना है 100 ml दिया हुआ है, तो दैट इज डिवाइड बाई 1000 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स NB विल बी इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाई 100, 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 ये बनेगा, ये जब सॉल्व करेंगे आप यू विल गेट द आंसर दैट इज 0.1। इस तरीके से जो है आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। This is how you solve problems. This is how you solve problems. हम एक लास्ट प्रॉब्लम लेंगे, hopefully we will take a last problem that is with regard to जब आप equal हिसाब से इनको मिक्स करेंगे। For example, अगर आपके पास ये solution है, क्वेश्चन हम लेंगे लास्ट वाला, so क्वेश्चन नंबर 3 हम लेंगे यहाँ। If 0.1 normal 100 ml NaOH is mixed with
is mixed with 0.1 normal, 100 ml HCl. Find final normality. तो पहले देखना इक्विवेलेंस बराबर है कि नहीं. देखिए, इक्विवेलेंस ऑफ NaOH is equal to 0.1 multiply 100 by 1000. ठीक, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे. दिस विल बी 0.01. इक्विवेलेंस ऑफ HCl किसके बराबर आएगा? दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 1000. दिस इज अगेन इक्वल टू 0.01. जब इक्विवेलेंस बराबर आएंगे तब सोल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल होता है. आप देख सकते हैं यहाँ, जब इक्विवेलेंस बराबर आएंगे तब सोल्यूशन न्यूट्रल होता है. तब कौन सी एक्सप्रेशन लगेगी? उनको ऐड करना है. यू विल गेट द फाइनल इक्विवेलेंस. तो आप उनको ऐड करेंगे टू गेट द नॉर्मेलिटी. अब देखिए, देयरफॉर इक्विवेलेंस ऑफ फाइनल सोल्यूशन विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ एसिड प्लस इक्विवेलेंस ऑफ बेस. ऐड करना है. तो वी आर गेटिंग हियर N final V final will be equal to इक्विवेलेंस ऑफ एसिड कितना निकला? 0.01. इसका भी 0.01. दैट मीन्स 0.01 प्लस 0.01. अब N फाइनल विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा? ये आएगा 0.02. ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय आएगा वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम इसका 100 था, इसका मीन्स 200 डिवाइड बाई 1000. अब देखिए, ये 0 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. तो ये क्या आएगा? अब ये आएगा, ये बनेगा 0.01 मल्टीप्लाई 10. सो 0.01 मल्टीप्लाई 10. तो दिस विल बी इक्वल टू 0.1. दिस इज हाउ यू फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन. इस तरीके से जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ है. 3 केसेस हम लोगों ने पढ़े. नंबर 1 केस वाज, अगर आप देख सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, डाइल्यूशन के लिए और न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये वाली एक्सप्रेशंस है. ठीक, और अगर आप फिर मिक्स करेंगे एसिड्स और बेसिस, तो ये एक्सप्रेशन लगेंगे. उनको ऐड करना है टू गेट द टोटल नॉर्मेलिटी. तो अगर आपको एसिड बेस को मिक्स करना है, एसिड बेस को, तब ये एक्सप्रेशन लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन द इक्विवेलेंस. अगर इक्विवेलेंस ऑफ एसिड ज़्यादा होगी इक्विवेलेंस ऑफ बेस के, तब उनको एसिड माइनस बेस करना है टू गेट द फाइनल इक्विवेलेंस. अगर बेस ही ज़्यादा है एसिड से, तो फाइनल इक्विवेलेंस निकालने के लिए आपको एसिड बेस माइनस एसिड करना है. अगर आपको इक्वल आएगा, इक्विवेलेंस ऑफ 1 एसिड एंड 1 बेस अगर आप मिक्स करेंगे वो, तो आपको ये ऐड करना है इनको टू गेट द फाइनल इक्विवेलेंस. उस तरीके से जो है आप नॉर्मेलिटीज निकालेंगे फॉर एवरी सोल्यूशन. I hope you understand it. You can watch this video many times, move this forward and backward, pause it to get a clear learning out of this. If you like my videos, please do share and subscribe my channel. Thank you very much.